रसवर्षा श्री कृष्ण महिमा पेज नंबर 68 6-8 दोहा नंबर 40। श्री राधे जानी मान गोपिन हृदय हरि भय अंतर्धान पछतावत ढूंढत फिरते गए का जीवन प्राण। जब श्री कृष्ण यमुना स्नान करके और गोपियों को यमुना स्नान करा के उनके साथ रास करने लगे तो गोपियों के मन में ये विचार आया कि त्रिभुवन पति अखिल ब्रह्मांडों के प्रति श्री कृष्ण हमारे साथ नाच रहे हैं, हमें कोई विशेषता है। इस प्रकार का मान का भाव आते ही श्री कृष्ण अंतर्यामी समझ गए कि गोपियों के मन में थोड़ा मान आ गया है, अभिमान आ गया है। श्री कृष्ण उनके बीच में से अंतर्धान हो। गोपियां पछताने लगी और उनको ढूंढने लगी, बन बन घूम करके पुकारने लगी, हे श्री कृष्ण हमको छोड़ के कहाँ चले। बन बन गोपी ढूंढन लागी स्त्रवते नयन जलधार अभागी। बन बन में वृंदावन के कुंजों में गोपियां पुकारती हुई श्री कृष्ण को ढूंढने लगी, हे प्रीतम तुम कहाँ चले गए। नैनों से उनके नीर बहने लगा। अपना वचन पूरा करते हुए इतने दिनों बाद तो रास में प्रवेश दिया और फिर इस तरह हमको अकेला छोड़ करके चले गए। कहाँ प्रियतम तुम क्षण गए हम बिलपद हम इत कहाँ रहे हम ब्रह्म। हमको कैसे वृंदावन में अकेला छोड़ गए और कहाँ चले गए। हम यहाँ विलाप कर रही हैं, पुकार रही हैं, रो रही हैं, तुम्हारे विरह में तड़प रही हैं और तुम कहाँ वृंदावन में रम रहे हो, कहाँ विहार कर रहे हो। हम तरुल तानसो कुशल डोले अटपट बहन तिन संग बोले। वृंदावन के वृक्षों से लताओं से पूछने लगी, गुल्मों और लताओं से पूछने लगी, हे बरगद तू काहे है रहे हो गदगद, यानी तोड़ दियो हमारो मद। ऐसो श्री कृष्ण तूने देखो हो तो बताइए। अरे ओ पीपर तो हमें देख के जी पर हमारो नटवर नागर, श्री कृष्ण तूने कहीं देखे हो तो बताइए। अरे ओ आम वह सहज शोभा धाम, क्या को बड़ो भैया बलराम तेने कहीं देखे हो तो बताइयो। अरे ओ मालती तू काहे मारे बैठी पालथी, हमारो संगाती श्री कृष्ण हमको छोड़ के चलो गए और तूने कहीं देखे हो तो बताइए। अरे ओ तुलसी तू प्रभु प्रेम में हुलसी, हमारो प्रीतम श्री कृष्ण हमें छोड़ करके चलो गए हो तो बताइए। अटपट वाणी बोलने लगी, मानो वो बोली पड़ेंगे, वो बताएंगे कि श्री कृष्ण कहाँ है। चरण चिन्ह देखे हरि के बने तिन डिंग देखे श्री राधा चरण। बहुत घने वन में चली गई, वहाँ श्री कृष्ण के चरण चिन्ह देखे, क्योंकि श्री कृष्ण के चरण चिन्हों में एक एक चरण में 24-24 चिन्ह है, इसलिए पहचान गई यहाँ आए हैं श्री कृष्ण। उनके चरण चिन्ह मिट्टी में, गीली मिट्टी में स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। लेकिन थोड़ी दूर आगे गई तो उनके चरणों के पास में राधा जी के चरण चिन्ह भी देखे। राधा जी के चरणों में भी 24-24 चिन्ह है, लेकिन जो श्री कृष्ण के दाएं चरण में है वो राधा जी के बाएं चरण में है, और जो श्री कृष्ण के बाएं चरण में है वो राधा जी के दाएं चरण में है। पहचान गई ये राधा जी के चरण है। करत विलाप श्री राधा पाई तिन के संग जमुना तट आई। इधर श्री राधा जी गोपियों की पुकार की आवाज सुन करके कहने लगी कि गोपियां आ रही हैं, हम लोग और घने वन में चले। श्री कृष्ण ने कहा आगे चले, लेकिन राधा जी कहने लगी मैं थक गई हूँ, मुझे अपने कंधे पर उठा लो। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा मान तू यहाँ भी आ गया। एक वृक्ष के चबूतरे पर उनको खड़ा करके अपने कंधे पर बिठाने लगे, और जैसे ही राधा जी ने अपना पांव बढ़ाया कंधे पर बैठने के लिए, श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए। राधा जी नीचे विराजमान हो गई जमीन पर और पुकारने लगी, हा प्रेष्ठ, हा रमण, हा गोविंद, कहाँ हमें छोड़ के चले गए। हे महाभुज तुम कहाँ हो, कहाँ हो।
मुझसे भी भूल हो गई, मेरे अंदर भी ये मान आ गया। परम प्रेम पुकारत मोहन, मोहन ध्यान भई सब मोहन। हम गोपांगनाएं प्रेम से श्री कृष्ण को पुकारने लगी, हे प्रीतम, हे मनमोहन, हे चितचोर, हे श्याम सुंदर, कहाँ चले गए। इतनी तन्मय हो गई कि अपने आप को ही श्री कृष्ण समझने लगी। एक बनी पूतना, एक बनी श्री कृष्ण, उसने उसका उद्धार कर दिया। एक बनी शक्तासुर, एक बनी श्री कृष्ण, उन्होंने चक्रे को पलट दिया। एक बनी अघासुर, एक बनी श्री कृष्ण, अघासुर के मुख में उसके जाकर के उद्धार कर दिया। गोपियों को कहा, एक श्री कृष्ण बन करके कहती है चुनरी तान दी, ब्रजवासियों, इंद्र की आंधी पानी से मत डरो, इस चुनरी के नीचे आ जाओ, गोवर्धन के नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ऐसे अपने आप को ही श्री कृष्ण समझ करके श्री कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण करने लगी, तन्मय हो गई। लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। निरखी प्रेम की सीमा गिरधर, मध्य प्रगट भय पीताम्बर धर। प्रेम की सीमा देख करके अब तो ये मुझ में तन्मय हो गई हैं। सब गोपियों के बीच में श्री कृष्ण पीताम्बर धारी प्रकट हो गए। गोपी तुलसी करी हरि दर्शन, वारे दियो तन मन धन जीवन। वो भी आनंद में विभोर होकर के झूम उठी, उलस उठी और जय जयकार करने लगी, रास बिहारी भगवान की जय, जय जयकार करने लगी। गोपी हुलसी कर हरि दर्शन, वारी दियो तन मन धन जीवन। अपना तन मन धन जीवन उनके ऊपर निछावर कर दिया। एक गोपी ने चुनरी बिछाई ठाकुर को विराजमान करने के लिए, एक गोपी ने हाथ पकड़ लिए, भुजा पकड़ ली, मानो श्री कृष्ण को उठा ही लिया। कुछ गोपियों ने चरण पकड़ लिए, कितना सताते हो। एक गोपी तिरछे नैनों के बाण चला करके कहने लगी कि इतना दुखी करते हो। बुलाया, तब फिर उपदेश दिया, फिर जब हमारी वाणी सफल हुई तो हमारे साथ नृत्य किया, स्नान कराया और फिर हमको छोड़ के चले गए। बड़े छदिया हो। करी गोपिन संतोष प्रभु कियो, तहाँ महाराज एक गोपी एक कृष्ण पुनि, पूरन कीनी आस। गोपियों ने प्रश्न किया कि प्रेमी कितने प्रकार के होते हैं। श्री कृष्ण ने उनको समझाया, जो संसारी प्रेमी है मैं उन जैसा नहीं हूँ। मैं मिल करके इसलिए छिप जाता हूँ क्योंकि कहीं अन्यत्र ध्यान में जा करके मुझ में भक्त का जो है प्रेम बना रहे, आकर्षण बना रहे। जो वस्तु निरंतर प्राप्त होती है उसका आकर्षण कम हो जाता है, लेकिन जो मिलकर के फिर बिछुड़ जाती है उसमें आकर्षण गोपियों का इस प्रकार वचनों से संतोष करके श्री कृष्ण ने वहाँ महाराज प्रारंभ किया। फिर ताल मृदंग और तान बांसुरी, जहाँ जिसकी ताल जब सूरत नासरी, फिर मृदंग बजने लगा, बांसुरी बजने लगी और झांझ सितार सब बातें बजने लगे। गोपियाँ गीत गाने लगी, श्री कृष्ण भी बंसी बजाने लगे और एक गोपी एक कृष्ण, इस तरह महाराज प्रारंभ। श्री कृष्ण महिमा अमित अमित भरन सकत नहीं कोई, श्री राधा कृपा करो कछु, जय मति कियो सजीव। श्री कृष्ण की महिमा अमित है, अर्थात अपार है, अर्थात अंतहीन है, अर्थात अनंत है। कोई जीव की वर्णन कर सके उसकी सामर्थ्य नहीं है। श्री राधा जी की कृपा से कुछ श्री कृष्ण की महिमा गाई। राधा कृपा कहो कछु, श्री राधा कृपा कयो कछु, जय मति कियो सजीव। जिन्होंने हमारी मति को, हमारी बुद्धि। राधे राधे बाबा जी। राधे